नमस्कार, मैं नरेश कुमार, साइंटिस्ट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। हम अभी चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह कैसा मौसम रहा और आने वाले 2 सप्ताह में कैसा मौसम रहेगा। ये पिछला सप्ताह का जो मेन सिस्टम थे जिसके कारण जो जहाँ पे वर्षा रही, जहाँ बर्फबारी रही हिमालय में, उसके बारे में है। वो एक एक्टिव डिस्टर्बेंस था जिसने भारत के नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया को प्रभाव किया, और दूसरा एक साउथ पेनिनसुलर इंडिया में लो प्रेशर के कारण भी भारी रेनफॉल एक्टिविटी रही। और ये है कि पिछले वीक कहाँ कहाँ भारी रेनफॉल रही, जब भारी बर्फबारी रही। वो था जम्मू कश्मीर में एक दिन रहा, उत्तराखंड में भी रही, और इसके अलावा जो भारत के नीचे के हिस्से हैं स्पेसिफिकली तमिलनाडु में, वहाँ भी भारी वर्षा रही। इसके अलावा ये पूरे सप्ताह की रेनफॉल है, और जो पिछला पूरा सीज़न जिसको पोस्ट मानसून सीज़न 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक था, वो रेनफॉल है। पिछला सप्ताह ज़्यादातर रेनफॉल जो रहा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहा, सेंट्रल इंडिया में भी रहा, और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी रहा। ओवरऑल हम बात करें तो पिछले सप्ताह काफ़ी रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा ही रही। इसके अलावा अगर आप पूरा सीज़न की बात करें जो 31 अक्टूबर तक था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी हिस्सों में रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा ही रही। इसके अलावा ये डेंस फॉग मेन जो विजिबिलिटी है वो 50 से 200 मीटर वाला, वो भी काफ़ी हिस्सों में रहा। ऑलमोस्ट वीक के कहीं ना कहीं होता ही रहा, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और उसके कारण क्या है कि एक फॉग का लेयर बन गया, जिसके कारण जो दिन के टेम्परेचर्स थे, जैसे दिन के जो टेम्परेचर वो भी काफ़ी कम रहे, जिसके कारण हम जिसको कोल्ड डे कंडीशंस बोलते हैं वो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी दिन रहे। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें, आज भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो ईरान के ऊपर है। तो हमारा अनुमान ये है कि जो ईरान वाला जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा बारिश दे सकता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और अगर हम आने वाले सप्ताह की बात करें, जो मेजर रेनफॉल है या वर्षा है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहने वाला है। हिमालय में बर्फबारी हो सकती है। 5 और 6 को हमारा अनुमान है कि हिमालय में हैवी स्नोफॉल मीन हैवी बर्फबारी हो सकती है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्पेसिफिकली अरुणाचल में भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। जी जो 7 दिनों का मैप है वही जैसे हमने बताया कि एक आधा दिन के लिए कोल्ड डे कंडीशंस रह सकता है, उसके बाद इम्प्रूव हो जाएगा। उसके अलावा जैसे पहले ही बताया 5 और 6 को हैवी स्नोफॉल दैट इज़ बर्फबारी हिमालय में हो सकती है। और अगर आप वीक 2 की बात करें, जो सप्ताह हमारा 9 से 15 जनवरी तक रहेगा, उस समय भी हमारा अनुमान है एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव कर सकता है सप्ताह के पहले 2-3 दिनों में, जिसके कारण नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। हिमालय में भी बर्फबारी रहने का अनुमान है। उसके अलावा एक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया साउथ बे ऑफ बंगाल बन सकता है, जिसके प्रभाव से हमारा अनुमान ये है कि पेनिनसुलर इंडिया स्पेसिफिकली तमिलनाडु, केरला, रायलसीमा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। ओवरऑल हम बात करें तो जो रेनफॉल है वो नॉर्मल टू अब नॉर्मल, सामान्य से थोड़ी ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा, और सामान्य रेनफॉल साउथ पेनिनसुलर इंडिया वहाँ रहने का हमारा अनुमान है। और इसके अलावा बाकी जगह पे ज़्यादातर रेनफॉल हम ये समझते हैं कि सामान्य से कम रहने का अनुमान है। तो अगर टेम्परेचर्स की बात करें, जैसे हमने पहले भी बताया, एक आधा दिन के लिए कोल्ड डे कंडीशंस रह सकता है। जो मेन दिन के टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम रह सकते हैं। और डेंस फॉग भी कुछ दिन स्पेसिफिकली 2 और 3 को रहने का अनुमान है। इसके अलावा असम मेघालय में ऑलमोस्ट सप्ताह के ज़्यादा दिन डेंस फॉग मीन जो है विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर रहने का अनुमान है। और अगर आप सप्ताह 2 की बात करें, जो टेम्परेचर है वो 4 से 8 स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में रहने का अनुमान है। हमारे इसमें भी अनुमान है कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोल्ड वेव कंडीशंस रह सकती हैं, और नॉर्थ इंडिया में ही
कुछ दिन डेंस फॉग में 50 से 200 मीटर की विजिबिलिटी भी रह सकती है। ये जो कोल्ड वेव का मैप है, अभी वीक 1 में तो हम कोल्ड वेव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोल्ड वेव जैसे जो सुबह के टेम्परेचर्स के बेस पे होता है, कोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 दिन। और वीक 2 में हमारा अनुमान है, जैसे स्पेसिफिकली हमने बताया हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और नॉर्थर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में कोल्ड वेव कंडीशन कुछ दिन रह सकता है। धन्यवाद।